आज सुनिए हिंदी भाषा और कथा जगत की प्रसिद्ध और वरिष्ठ लेखिका संतोष श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी शहतूत पक गए हैं। संतोष श्रीवास्तव जी की कहानियाँ सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखी हुई भावपूर्ण और मार्मिक होती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। समुद्री तूफान था। रात भर तेज़ हवाएं चलती रहीं। हवा की साए साए के साथ पानी की बौछारें भी बंद खिड़की दरवाज़ों से टकराती रहीं। मुंह अंधेरे दूध वाले की घंटी से मेरी आंख खुली। तितिया नहीं उठी क्या? रोज़ तो वही दूध लेती हैं। दूध की थैली चौके में रखते हुए उनके कमरे की तरफ निगाह गई। बत्ती जल रही थी। उठ तो गई हैं वे, फिर दूध लेने क्यों नहीं आई? उनके कमरे के दरवाजे को हल्के से ठेल कर मैंने अंदर झांका। वे पलंग पर बेसुध गहरी नींद में थी। खिड़की के पल्ले भी खुले थे। बौछारों से उनका कमरा भीग गया था, बिस्तर भी और दिदिया भी। रात भर चली तेज़ हवाओं के संग गुलमोहर भी मानो बरसता रहा था और उसकी फूल पंखुड़ी पंखुड़ी दिदिया के बदन पर बिछ से गए थे। मैं भय से काँप उठी। दिदिया उठिए, पूरी तरह भीग गई हैं आप। मैंने उनके बर्फ से ठंडे हाथ पकड़कर उन्हें झिझोड़ डाला था, लेकिन उनकी देह निश्चल थी, उनकी आंखें अस्वाभाविक रूप से बंद। मैं चीख पड़ी थी, माँ जल्दी आओ। दिदिया कुछ बोलती नहीं। मेरी चीख एक बारगी पूरे घर को हिला गई। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने आकर उनकी जांच की और धीरे से जता दिया, शी इज़ नो मोर, हार्ट फेल्योर। डेथ 3-4 घंटे पहले ही हो गई थी। एक सन्नाटा सा खिंच गया पूरे घर में। दीदी की ज़िंदगी ही सन्नाटे से भरी थी। अपनी बियाबान ज़िंदगी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चलते हुए उन्होंने उम्र के 62 साल गुजारे थे। पिछले 15 सालों से तो वे हमारे यहाँ हमारे पास ही रहती थी। दादी बाबा अब नहीं रहे थे और उन्हें अपने सबसे छोटे भाई यानी मेरे पापा से बेहद लगाव था। दादी बताती थीं कि पापा जब छोटे थे तो उन्हें दीदी की जगह दिदिया बुलाते थे। तब से वे सबकी दिदिया हो गई थीं। उनका सुंदर सा नाम दमयंती स्कूल कॉलेज के प्रमाण पत्रों तक ही सीमित रहा। हम लोग भी उन्हें बुआ ना कहकर दिदिया ही कहते। दिदिया ने शादी नहीं की थी, जबकि सभी चाचा बुआओं की शादियां हो गई थीं। बुआएं स्कूल की पढ़ाई पूरी कर अपने अपने ससुराल विदा हो गई थीं, पर दिदिया पढ़ती नहीं। एमए करके वे नौकरी करना चाहती थी, पर बाबा को लड़कियों की नौकरी से सख्त ऐतराज़ था। धीरे धीरे न नौकरी की उम्र रही न शादी की, पर यह रहस्य बना रहा कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। वो तो बहुत बाद में उन्होंने मुझे बताया कि तेज़ धूप छिटक आई थी। रात के तूफान का कहीं नामो निशान न था। सब कुछ शांत स्थिर सा। नीचे सड़क पर ओर छोर गुलमोहर के फूलों की पंखुड़ियाँ, टूटे पत्ते फैले थे। कई पेड़ों की टहनियाँ टूटकर पेड़ों में ही झूल रही थीं। शहर जाग चुका था। माँ ने दिदिया का भीगा गद्दा चादर बालकनी की मुंडेर पर धूप में सूखने के लिए डाल दिया था। दिदिया फर्श पर चटाई के ऊपर सफ़ेद चादर ओढ़े अंतिम यात्रा के लिए तैयार लेटी थीं। उनका गोरा खूबसूरत चेहरा अभी भी जीवंत लग रहा था। बड़ी बड़ी पलकें मानो असीम सुख में मुदी थीं। ये मुट्ठी भर सुख मिला होगा उन्हें खिड़की से आती बौछारों से, बदन पर सजते गुलमोहर की फूलों से। प्रकृति के बहुत अधिक निकट थी वे। पानी से उन्हें गहरा लगाव था। बौछारों के जल में भीगते हुए उन्होंने मौत को बहुत संतुष्टि से गले लगाया होगा। कैसी शांति से मरी वे। न अस्पताल की भागदौड़, न सेवा टहल। खिड़की से आता पानी उन्हें तृप्त करता रहा। जिंदगी से ही मुंह मोड़ लिया। बाबा के घर में आंगन में बीचों बीच कुआं था। दिदिया कुएं से पानी खींच खींचकर अपने हाथों लगाई फूलों और सब्जियों की क्यारियों को लबालब सींच डालती। एक भी पौधा सूखता या मुरझाता दिदिया उदास हो जाती। वे पौधों को हाथों से सहलाकर उनसे बातें करती। आकाश में घोड़ते बादलों को देख कहती, बिन बरसे मत लौट जाना। मेरे सारे पौधे बहुत आस से तुम्हें देख रहे हैं। कई कई दिन के लिए जब बादलों की झड़ी लगती तो वे झुंझला जाती, अब कितना बरसोगे? मुंह उठाए बरसते ही चले जा रहे हो। लेकिन उस बरसते पानी को व्यर्थ नहीं जाने देती। आंगन में खंभों के सहारे चादर बांधकर उसके नीचे घड़ा रख देती। चादर में बीचों बीच रुढ़िया, सारा पानी धार बनकर गड्ढे में गिरता जाता।
बरसात भर वही पानी पिया जाता, उसी से खाना बनता और उसी पानी से दीदिया अपने बाल धोती। उनके लंबे लंबे बाल रेशम से मुलायम हो जाते। दादी कहती, मंगली है ना, इसीलिए शादी नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं था कि उनके लिए लड़के देखे नहीं गए, पर वही नाक भाव सिकोड़ती नहीं। उनका मन लगता था पढ़ाई में। ढेरों किताबें पढ़ डाली थी उन्होंने। एक बड़े से रजिस्टर में हर किताब की समीक्षा लिखी थी उन्होंने, पर कभी छपवाई नहीं। जो भी किताब पढ़ चुकी होती उसमें एक पीला गुलाब दबा देती। अक्षरों की रोशनाई में एक पीली उजास लरज कर थम जाती, दब जाती। फिर वे हफ्तों गुनगुनाती रहती। उन्हीं ने मुझे सिखाया, देख रूना, अपनी ज़िंदगी फालतू के शौक़ों में मत बर्बाद कर डालना। गहने, कपड़े, साज श्रृंगार तो हर आम औरत करती है, तू खास बनना। फिर चमड़े की छोटी अटैची खोलकर डाक टिकटें देखती। ढेरों टिकटें, देश विदेश की। उनमें से एक टिकट छांट कर दिखाती। ये बड़ी रेयर टिकट है। इसे प्रथम चंद्रयात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर बनाया था। ये नीली गोल गेंद हमारी धरती है। मैं आश्चर्य से उनकी चमकती आंखें और उंगलियों में फंसी टिकट देखती रह जाती। वे मखमल का उन्नावी रंग का बटुआ खोलती, और ये दुनिया भर के सिक्के। यह ऑस्ट्रेलिया का तांबे का सिक्का और उस पर दौड़ता कंगारू। रूना, इनकी देखभाल साज संवार में मुझे तो कभी अकेलापन नहीं सालता। जानवरों से दीदिया को बहुत प्यार था। कुत्ता बिल्ली उन्होंने खुद पाले थे। आंगन में फुदकती गौरैया चिड़ियाएँ भी उनके हाथ से दाना चुगती और सेम तोरई के मंडप के नीचे रखी पत्थर की कुंडी में से पानी पीती। दीदिया सुबह कुंडी धोकर उसमें पानी भर देती थी। बगीचे में अगर गाय भैंस घुस गई और पानी से भरी बाल्टी में उन्होंने मुंह डाल दिया तो वे कभी भागती नहीं थी। पानी भरपेट पीने देती उन्हें। दादी कहती, ये तो पानी की जीव है, गलती से मनुष्य योनि में जन्म ले लिया। सचमुच नर्मदा नदी में घंटों तैर कर भी वे कभी नहीं थकती थी। मैं किनारे बैठी रहती तो कहती, देख रूना, मैं डूबी, और जो डुबकी मारती तो मेरी तो सांस ही रुक जाती। लगता उन्हें डूबोए घंटों बीत गए हैं। कुछ पल भारी पड़ जाते मेरे लिए। जब वे 6 बरस की थीं तो बाबा ने उन्हें तैरना सिखाया था। वे लहरों पर बत्तख की तरह तैरती। बाबा उन्हें बत्तख ही तो कहते थे, पर वहाँ नदी थी, कुआं था, भरपूर पानी, पानी ही पानी। लेकिन ये ठहरा महानगर। पानी टैंकर से आता है। 7 मंजिल की इस इमारत में अभी तक नगर निगम का पानी नहीं आया। टैंकर से छत की टंकी भरकर फिर पानी छोड़ा जाता है। हर फ्लैट के अलग अलग मीटर हैं। जितना पानी खर्च करो उतना पैसा भरो। दीदिया का हाथ पानी के मामले में खुला है। अब बिल दुगना आता है। पापा झल्लाते, दीदिया काहे को इतना पानी ढुलकाती हो, यह महानगर है, यहाँ बूंद बूंद पानी की कीमत है, थोड़ा कम पानी इस्तेमाल किया करो। दीदिया हंस पड़ती, लो पानी ना हुआ घी दूध हो गया। घी दूध ही समझो जीजी, इतना पानी खर्च करोगी तो एक दिन नहाने को भी तरस जाओगी, माँ ताना मारती। अब इस समय बड़े बड़े 2 ड्रम लाकर बालकनी में रख दिए गए हैं। सोसाइटी ने 2 घंटे ज़्यादा पानी छोड़ा है। नाते रिश्तेदारों से घर भर गया है। जो जितना चाह रहा है पानी इस्तेमाल कर रहा है। अब कौन रोके टोके उन्हें। मातम का माहौल है, पर मेरा मन महसूस उठा है। दीदिया कबूतरों तक को पानी पिलाती तो माँ टोक देती। बालकनी में सुबह शाम झुंड के झुंड कबूतर आते। दीदिया का नियम था, किलो भर ज्वार बालकनी में बिखेर देती और तसला भर पानी रखती। सड़क के कुत्ते भी उनसे लहट गए थे। वे उन्हें बिस्किट, दूध, पानी देती। इस बढ़े हुए खर्च को वे ट्यूशन करके पूरा करती। रोज़ शाम 4-5 लड़कियां उनसे हिंदी संस्कृत पढ़ने आती। उनका मन बड़ा रमता लड़कियों के बीच। दीदिया ने आगे पीछे दोनों तरफ की बालकनियों में फूलों के पौधे लगाए थे। सुबह शाम गमलों में पाइप से पानी सींचती थीं। फिर गमलों से बहे पानी, मिट्टी, सूखे फूल पत्तों को वे धोकर बालकनी साफ कर डालती। कितना पानी बर्बाद होता, रोज ही इसका हिसाब उन्हें सुनाया जाता। ये फिजूल का खर्चा है पानी का, थोड़े से फूलों के लिए इतना पानी। दीदिया महानगर में महानगर की तरह रहना सीखो। एक दिन वो झल्ला पड़ी, हम तो जैसे रहते आए हैं रहेंगे। हमारे मरने के बाद तुम्हारी अस्थियां सूखे कुएं में झोंक देना। हमेशा मुस्कुराने वाली बेहद नरम दिल दीदिया के मुंह से ऐसी कठोर बात मैंने पहली और आखिरी बार सुनी। हालांकि इसके बाद पापा ने उन्हें हुलस कर सीने से लगा लिया था और वे रो पड़ी थी।
उस दिन भी बहुत रोई थी वे, जब उनकी किताब पढ़ते हुए अचानक हाथ आई एक तस्वीर मैंने उन्हें दिखाते हुए पूछा था, दीदिया ये कौन है? वे झपट कर उठी और तस्वीर मेरे हाथ से छीन ली। ये कहाँ मिली तुझे? मैं घबरा गई। अपराधी मुद्रा में मैंने सिर झुका लिया। सॉरी दीदिया। उन्होंने प्यार से मुझे चूम लिया। पगली, मेरे जैसा भावुक दिल लेकर कैसे रहेगी तू? ये दुनिया हम जैसों की नहीं है रूना। देर तक वो मेरा चेहरा अपने हथेलियों में भरी रही। हिम्मत करके मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। बड़ी बड़ी काली आंखों में आंसू भरे थे जो अब ढुलकना ही चाहते थे। ये जगदीश है रूना। उनकी आवाज़ जैसे किसी सुरंग से आ रही हो। उनका चेहरा रक्तिम हो उठा, जैसे रात के आगोश में जाने से पहले सूरज का हो जाता है। वे पलंग से टिक कर बैठ गईं। आंखों में दबे सपने पलकें उघाड़ कर बाहर छिटक आए। हम दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। बरसों बरस एक दूसरे के लिए गुजारे हमने। अपने पूरे जीवन को खंगाल छान कर हमने एक दूसरे के लिए साझा सपना रच लिया था। वो सपना हर वक्त हमारी आंखों में मुस्कुराता रहता। उसी सपनों को हम ओढ़ते, उसी को बिछाते, उसी से तृप्त होते, उसी की आस में जीते थे कि कभी हमारा घर होगा, प्यार ही प्यार होगा, जहाँ और हमारे बच्चों की किलकारियाँ होंगी। पर वो फौज में था। चीन के साथ युद्ध में उसे फ्रंट पर जाना था। मैं जिद पर अड़ गई कि वहाँ जाने से पहले हम शादी कर लें, पर इनकारी मिली दोनों परिवारों की ओर से। एक तो जाति दूसरी थी, फिर मैं मंगली। उसके घर से संदेशा आया कि हम क्या जवानी में ही अपने बेटे को मौत का रास्ता दिखा दें। बाबू ने भी उत्तर भिजवा दिया कि हमें भी कोई शौक़ नहीं है बेटी को विधवा करने का। वो जिद ही जिद में फ्रंट पे चला गया कि तुम सबके लिए ज़िंदगी शहीद करने से तो अच्छा है देश के लिए शहीद हो जाऊं। वो चला गया। मेरा मन तड़प उठा। फिर भी मैं उसका इंतज़ार करती रही। युद्ध समाप्त होने के बाद जब वो लौटा तो उसका दायां पैर कटा हुआ था। बैसाखियों के सहारे चलकर मुझसे मिलने आया। कहने लगा, तुम शादी कर लो दमयंती, मेरी ज़िंदगी तो बोझ बन गई है, मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाऊँगा। मैं जानती थी तुम यही कहोगे, लेकिन मेरी कई कई रातों की प्रतीक्षा का क्या जवाब है तुम्हारे पास, जब हर सांस मैंने तुम्हारे लिए जी है। तुम कहा करते थे कि कोई भी सपना ज़िंदगी से बढ़कर नहीं होना चाहिए। और विश्वास, विश्वास का महत्व तो तभी है ना जगदीश, जब वो स्वयं ज़िंदगी से ऊपर हो। तुम मेरा विश्वास हो जगदीश। उसके होंठ कांपने लगे पर वो रोया नहीं। हम देर तक खामोश एक दूसरे की ओर देखते रहे। चांदनी की किरणें हमारे पैरों से लिपटती रहीं। बाबू ने एक सामंती घराने में मेरे रिश्ते की बात चलाई। उन्हें वारिस चाहिए था और मैं इस शर्त के लिए तैयार नहीं थी। ये शर्त मेरी इंकारी की वजह बन गई। बाबू कठोरता से बोले, क्यों उस लंगड़े के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली है? मैं फूट फूट कर रो पड़ी। लंगड़ा वो नहीं है बाबू, लंगड़ी तो आपकी बेटी हो गई है। मैंने कहना चाहा था, मैंने अपने आप को जगदीश के बिना अगरबत्ती की तरह आहिस्ता आहिस्ता जलने को तैयार कर लिया था। कोई नहीं जानता रूना कि बाबू की मृत्यु के बाद जगदीश ने मेरा कितना साथ दिया। उस विशाल घर में मैं अकेली और 6 बरस तक अपनी जानलेवा बीमारी से खटिया भोगती अम्मा। उनके इलाज में वे सारे जेवर एक एक कर बिकते गए जो अम्मा ने मेरी शादी के लिए गढ़वाए थे। ऐसा नहीं कि भाई मदद नहीं करते थे, पर वो कितना करते। उनके अपने परिवार, अपने खर्चे। पर जगदीश, वो तो किसी और ही मिट्टी का बना था। बैसाखियों के सहारे अस्पताल के चक्कर लगाता, दवा फल। एक दिन भी मुझे कहना नहीं पड़ा कि फल और दवा खत्म हो गई है। अब अपने लिए हमने सोचना छोड़ दिया था। मान लिया था कि हम मिलने के लिए नहीं बने हैं। जब तक सांस है जीना है, वरना ज़िंदगी के कोई मायने नहीं रह गए। नौकरी पाने के लिए जगदीश तड़पता रहा, पर अब वो न फौज के लायक था न नौकरी के। माँ बाप भी कितने दिन खिलाते। कभी कभी मन होता हम साथ साथ रहें, पर जो काम बाबू के सामने नहीं हो सका उसे उनकी मृत्यु के बाद अंजाम देना। नहीं, यह ज़िंदगी अब हमारी नहीं रही, बस शाप ढूंढना है अंतिम सांस तक। उस दिन जगदीश मिठाई का डिब्बा लिए आया। लो, मुंह मीठा करो, लग गई नौकरी। अरे कहाँ? मुझे लगा ज़िंदगी किसी मोड़ पर तो ठिठकी। पैरों के नीचे मानो मखमली पंखुड़ियाँ बिछ गईं। उत्तरांचल के एक फौजी स्कूल में मेस इंचार्ज की। कुर्सी पर बैठे बैठे बस हुक्म चलाना है। मैं उदास हो गई। तो तुम चले जाओगे यहाँ से, फिर मैं किसके सहारे जीऊँगी? मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये लंगड़ा शरीर जा रहा है, मैं तो तुम्हारे संग हूँ हमेशा।
जगदीश ने नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर निकाल कर दिखाया। मैंने कागज़ हाथ में लिया पर पढ़ा नहीं। जानती थी वो कागज़ नहीं, एक संधि पत्र है जिसमें हम दोनों की बर्बादी का इकरारनामा लिखा गया है और हम दोनों की जिंदगियों ने जिस पर बरसों पहले हस्ताक्षर कर दिए थे। उसी रात अम्मा चल बसी। बैसाखियों को फर्श पर टिकाए वो रात भर अम्मा की लाश के सिरहाने दीपक की बत्ती उकेसता बैठा रहा जब तक कि सुबह सब आ नहीं गए। और फिर सब कुछ छूट गया। वो घर, उस घर से जुड़ी तमाम यादें, वो बगीचा, वे मेरे पक्षी, जानवर, नदी, कुआं और जगदीश। जगदीश अक्सर एक पठानी गीत गाता था। फौज से सीख कर आया था। गीत के अर्थ तो मुझे समझ में नहीं आते थे, पर वो हर पंक्ति के बाद उसका अर्थ समझाता। घने जंगल में मजनू रो पड़ा है क्योंकि शहतूत पक गए हैं और लैला मर गई है। उत्तरांचल में जाने के पहले जगदीश ने भी शहतूतों का पकना जरूर देखा होगा। और रितिया फूट फूट कर रो पड़ी थी। उन्होंने उड़ना चाहा था पर अपना आसमान तय नहीं कर पाई वे। दिदिया का अस्थि कलश लाल कपड़े में लिपटा रखा है। मैंने पापा से जिद की, मैं भी हरिद्वार जाऊंगी। उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी। मैंने उनकी किताब में रखी जगदीश की तस्वीर और वे तमाम पन्नों में दबे रखे सूखे फूल उन्हीं के रुमाल में बांध लिए, जो निश्चय ही जगदीश और उनके प्रेम विभल क्षणों के साक्षी रहे होंगे। माँ ने पापा के नज़दीक आकर कहा, दान दक्षिणा में कमी मत करना, जिंदगी भर जीजी कमियों में ही जीती रही, ईश्वर ऐसा नसीब किसी का न बनाए। और वे सुबकने लगी। पापा ने उनके कंधे थपथपाए और हम सब स्टेशन के लिए रवाना हो गए। छल छल बहती गंगा का तीव्र प्रवाह जूहू बीच के सागर के पानी जैसा मटमैला था। तो क्या गंगा मैया जान गई हैं कि दिदिया को जूहू बीच पर उमड़ी आती सागर की लहरों में चलना अच्छा लगता था। फेनिल लहरें दिदिया को घुटनों तक भिगो देती, लेकिन वे तब तक लहरों में खड़ी रहती जब तक सूरज का अंगारा सागर की छाती में बुझ नहीं जाता। फिर वे उदास हो जाती। धीरे धीरे पांव पसरते अंधेरे को आत्मसात करना उनके लिए कठिन था। गोमुख में पहाड़ गिर गया है, उसी की मिट्टी बह रही है गंगा जल में। हर की पौड़ी में मटमैली गंगा के तीव्र प्रवाह में हिचकोले लेती नौका पर पापा चाचाओं के संग मैं बैठी हूँ। बीच में अस्थि कलश, गेंदे की माला अस्थि कलश से लिपटी है। पंडित साथ में हैं। मल्लाह ने नाव गंगा के बीचों बीच रोक दी। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और सबने मिलकर कलश लहरों पर छोड़ दिया। मैंने सबकी नज़रें बचाकर ऐन तभी रुमाल से बनी पोटली गंगा में छोड़ दी। पोटली में जगदीश की फ़ोटो और सूखे फूल। पोटली कलश से चिपक कर बहने लगी। जब कलश का मुंह पानी से भर गया तो तिरछा होकर नदी में समाने लगा। उसकी माला में अटकी पोटली भी कलश के संग ही नदी में समाने लगी। दिदिया गहरे डूबती चली गईं, अपने प्रेम के संग आहिस्ता आहिस्ता। अब उन्हें पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। अब उनके मंगली होने को कोई नहीं कोसेगा। अब चारों ओर गहरा जल ही जल है, दिदिया कहीं नहीं। गंगा की लहरों पर मानो शहतूत उगाए हैं, पके फलों से भरे। जगदीश, तुम्हारी दमयंती मर गई। मुझे लगा जगदीश घने जंगलों में नहीं बल्कि गंगा के अथाह जल में समाता जा रहा है दिदिया से मिलने। मैं पापा से लिपट कर रो पड़ी। सभी खामोश आंसू बहा रहे थे। जब नाव किनारे लगी अंधेरा हो चला था। दिदिया को गए महीना गुजर गया। उनके कमरे का सन्नाटा अक्सर मुझे छील डालता है। हालांकि सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा तब होता था जब वे थीं। मुझे लगा था पानी की फिजूल खर्ची को लेकर सबने राहत महसूस की होगी, लेकिन पूरे घर को क्या हो गया है आखिर? सब दिदिया की तरह क्यों जीने लगे हैं? पापा दिदिया के लगाए पौधों को उसी तरह पाइप से बिला नागा सींचते हैं, रगड़ रगड़ कर बालकनी धोते हैं। कबूतरों के लिए तसला भर पानी और किलो भर ज्वार बिखेरने की ड्यूटी भी वे बखूबी निभाते हैं। मुझसे कहते हैं, जा रूना, सड़क के कुत्तों को दूध बिस्किट खिला। अपनी सफ़ेद कमीज माँ को दिखाते हुए कहते हैं, कैसी धोई है तुमने, पीलापन लिए है, साबुन की बास भी भरी है, ऐसी भी क्या पानी की कंजूसी, दिदिया जैसी धोया करो। मैं सामने दीवार पर टंगी दिदिया की तस्वीर के आगे फुसफुसाती हूँ, तुम मरी नहीं दिदिया, जल बनकर जिंदा हो हमारे बीच। अभी आप सुन रहे थे संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी शहतूत पक गए हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की उम्दा कहानियाँ सुनते रहने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।
लाइक करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।